अगर बंदा करना चाहे तो बहुत कुछ मुमकिन है, और ना करना चाहे तो आपके पास वफाकी हुकूमत भी है, आपके पास पंजाब की हुकूमत भी है, तो 2.5 साल की कारकर्दगी देखें। तो अगर आप बंदे ने निकम्मापन जाहिर करना हो, नाअहली साबित करनी हो, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जी आप हुकूमत से बाहर हो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त जो है वो कोई नवाज शरीफ को बिल्कुल माइनस कर देंगे या मरियम को गायब कर देंगे। बहुत ज्यादा अगर वो कर सकते हैं तो वो पीडीएम के अंदर जो थोड़ी बहुत जो शोर शराबा है उसको कम कर सकते हैं, जरा माहौल को जरा साजगार कर सकते हैं, और जो अगला जो पीरियड है अब से लेकर इलेक्शन तक, उसमें जरा माहौल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा उनका बड़ा कोई रोल नहीं। जी, थैंक यू सोलंकी साहब। मैं यहाँ पे ये इजाफा जरूर कर दूं कि हमारे दोस्त मुजम्मिल सोहरवर्दी जैसे जो अक्लमंद दाना मुशीरान हैं, उनकी अभी यही जो कार फरमाई है वो यही है कि मरियम नवाज को किसी तरह से लंदन भिजवा दिया जाए, और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर जो है ना सिर्फ पार्टी की क़यादत करें बल्कि अगले जब भी इलेक्शन होने हैं, और लगता अब यही के टाइम पर ही होंगे 2023 में, उसके लिए वो तैयार किए जाए। और ये बात मैं आपको तकरीबन आप यूं समझिए इंफॉर्मेशन ही कह रहा हूं कि मामलात वहां पे सेट हो चुके हैं। जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो एक काबिल कबूल मुतबादिल हैं, और वो काबिल कबूल मुतबादिल के तौर पर ही उनको देखा जा रहा है, बड़े प्यार और अच्छी निगाहों से। उनकी रिहाई के जो सब वो पापड़ जो बेले गए, जो झगड़े हुए, वो ज़बान आम पे गर्दिशें अफवाहें कर रही हैं, अफवाहें बहुत सी चल रही हैं कि बहुत ज्यादा जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। इस वक्त जो अहम शख्सियात हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार की बाग दौड़े हैं, वो इस मामले पर जो है डिवाइडेड थे। खुसूसन खान साहब जो थे वो उनका गैर लचकदार रवैया था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने प्रिवेल किया, जो कि आप समझते हैं हमेशा प्रिवेल करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए, उनके साहिबजादे भी रिहा हो गए। अब बात यह कि ये तो स्क्रिप्ट है, मगर यहाँ पे जो मसला है, हमने पहला भी स्क्रिप्ट देखा जो जो पिट गया बहुत बुरी तरह। ये जो 2016 से 18 के दरमियान और फिर 18 से अभी 21 के दरमियान दो किस्तें जो थी इस टीवी शो की, वो तो फ्लॉप गई हैं। पब्लिक में उनको पजीराई नहीं मिली, पैसे पूरे नहीं हुए, डब्बा बन के डब्बों में वापस भेजने की तैयारी है। अब तीसरी जो एपिसोड आ रही है, मैं उसका इंदिया दे रहा हूँ। अब उस एपिसोड के अंदर भी बड़े मसाइल होंगे। उस एपिसोड में मसाइल ये होंगे कि जैसे सोलंकी साहब ने ऑर्केस्ट्रा वो कंपोजर का कहा कि कंडक्टर जो वहां बैठा हुआ है लंदन में, अगर वो उसने एक वायलिन छीन लिया किसी से या किसी का पियानो जो है उसकी उसकी चाबियां खराब कर दी, तो फिर ये तो नहीं सिम्फनी बजेगी। तो बहरहाल ये अब है मामला। हमारा अगला जो मैं मुजम्मिल साहब आपसे बात करना चाहता हूं और आपकी इसके ऊपर राय और इंफॉर्मेशन भी चाहते हैं, वो जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, जो आज मरियम नवाज ने इशारा भी दिया। उन्होंने कहा कि वो अगर अगर उन्होंने बात करनी होगी तो वो मेरे बड़ों से बात करेंगे, नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से, मेरा नंबर तो बाद में आता है। फिर उन्होंने कहा कि उनसे एक बड़ा ग्रुप जो है वो टिकट का, वो है ख्वाहिशमंद है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा हमें ये बताइए बात। अब देखे ना अमीर साहब, आपने भी अपने से सारे जो मिसाइल है मेरे पे दाग दिए, अमीर साहब ने भी दाग दिए, फिर जैगम साहब ने भी दाग दिए, और मैं खामोशी से, मेरा मतलब है मैंने सबको सुना, और आपने मुझे वापस रिस्पॉन्ड करने की इजाजत भी नहीं दी और नया सवाल दाग दिया। मैं गाल में ट्विस्ट करो ना जरा। क्या हो सकती है भाई? भाई मुफाहमत की सियासत तो नून लीग में सिर्फ तभी चल सकती है जब नवाज शरीफ, और अगर पहले भी चली है तो नवाज शरीफ की मर्जी से चली है, और अगर पहले जनरल बाजवा को वोट दिए गए हैं तो नवाज शरीफ की मर्जी से दिए गए हैं। चाहे सोलंकी साहब कहें कि मैं वो राज फिर कभी बताऊंगा कि वो कैसे हुआ था, तो वो राज बेशक जब मर्जी बता दें, लेकिन मसला ये है कि वो नवाज शरीफ की मर्जी से ही है, और नवाज शरीफ को कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज सकता था, वो अपनी मर्जी से बाहर गए हैं। नवाज शरीफ को कोई मुल्क में आने से नहीं रोक सकता, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं।
और अगर आगे भी नवाज शरीफ ने मुफाहमती को सियासत करने का फैसला किया है, जो कि मुझे अबसार आलम के वाक़े से साफ नजर आ रहा है कि ना जिस तरह के मेरा मतलब है कोल्ड रिस्पांस नवाज शरीफ से भी आया है और मरियम से भी आया है, चाहे मुर्जा सोलंकी साहब मुझे कहें कि अबसार आलम के साथ बात करने के 1500 तरीके हैं। भाई बंदे को गोली लगी है, मतलब आपके लिए उसने गोली खाई है, आपका बयानिया लेके चल रहा था, आप उसकी इयादत करने नहीं पहुंच सके क्योंकि आपने मेरा मतलब है कि लाइन बदल ली है और आप फिर कहें जी कि उसके 1500 तरीके हैं। 1500 तरीके तो माजरत करने के ही है ना कि हालात खराब हैं, हम इस वक्त नहीं आ सकते हैं। मियाँ साहब ने भी कहा कि इस वक्त मैं नामों वाला ट्वीट नहीं कर सकता, वो वक्त चला गया जब मैं नामों वाला ट्वीट करता था और तुमने नामों वाला ट्वीट करके गोली खा ली है, तो मैं आगे नहीं किसी और को खिलाना चाहता। मेरा मतलब क्या बयानिया आप सब मेरे सामने पेश कर रहे हैं? बदलते हुए हालात आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बदलते रंग नजर नहीं आ रहे हैं? और अगर आम आदमी को नहीं आ रहे तो कम से कम आप लोगों को तो आने चाहिए। अफसोस की बात ये है कि आप भी उस करिश्मा में उसका शिकार रह जाते हैं। कम से कम हमें ये तो कहना चाहिए कि वो उनके रंग बदल गए हैं, नैरेटिव बदल गया है और अब वो चचा की मिन्नतें कर रहे हैं कि चचा बात बना दो, सख्ती बड़ी आ जानी है, अंदर जाने का कोई मौसम नहीं, गर्मी बहुत है। अपीलें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दी है उन्होंने, अगर खारिज कर दी तो जेल काटनी पड़ जाएगी। इधर से नीलामी हो गई है शुरू तो जायदादों की, तो कहीं बात तो बनानी है ना। और वो बात बना आज सिर्फ शहबाज शरीफ सकता है, पूरी मुस्लिम लीग नून में कोई नहीं है और ना शाहिद खकान अब्बासी है, ना राना सनाउल्लाह है, ना मुसद्दिक मलिक है, ना परवेज रशीद है। अगर कोई बात बना सकता है या कोई इस मंझधार में से पहले भी जब राना सना से लेके पूरी मुस्लिम लीग अंदर थी तो बाहर तो शहबाज शरीफ ही लेके आया तारों को। और अब भी अगर इस किश्ती को आगे लेके चलना है तो उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। अब चाहे वो पीपल्स लीडर है या लीडर्स लीडर है, बात यह है कि उसके अलावा ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आप कहें कि जरदारी पीपल्स लीडर नहीं है और लीडर्स लीडर है, तीसरी दफा जिंदगी हुकूमत है उसके पास, इक्तदार के सारे रास्ते उसके पास हैं। आप मेरी बात समझें, बेनजीर और जुल्फकार भुट्टो से तो बेहतर सियासतदान है जिसने पार्टी को 15 साल से इक्तदार में भी रखा हुआ है, 5 साल मरकजी इक्तदार में भी रखा है, फिर शराकत इक्तदार भी कर लेते हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी ले लेते हैं। अब ये पता नहीं भुट्टो वाली सियासत करनी है या जरदारी वाली सियासत करनी है, ये भी एक दफा नवाज शरीफ तय कर लें कि उन्होंने भुट्टो बनना है या जरदारी बनना है, क्योंकि 3 महीने भुट्टो और 3 महीने जरदारी नहीं बना जा सकता। क्या भुट्टो बन जाए या जरदारी बन जाए, मेरा मतलब है चूंकि जैगम साहब ने इस्तारों में बात शुरू की तो मैंने कहा रिस्पॉन्ड कर लूं। अब जहां तक जहांगीर तरीन साहब की और उसकी बात है कि उनको पीटीआई से लोग नून लीग का टिकट लेना चाहते हैं, देखिए ये जो तरीन का बफर जोन बनाया जा रहा है, ये नून का टिकट ही उन्हें दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। ये पीटीआई के जिन लोगों को नून का टिकट दिलाया जाना है उन्हीं को, मतलब पीटीआई के साथ कौन लोग, आपका ख्याल है केपी की पीटीआई टूट के जहांगीर तरीन के साथ आ गई है? नहीं। कराची के लोग टूट के आ रहे हैं? नहीं। सेंट्रल पंजाब के लोग टूट के आ रहे हैं, फैसलाबाद झंग से लोग आ रहे हैं, उनके साथ साहिवाल से लोग हैं, उकाड़े से लोग हैं, ठीक है डेरा गाजी खान से भी हैं, लेकिन आप देखें इस सेंट्रल पंजाब से लोग जहांगीर तरीन के साथ आ रहे हैं और सेंट्रल पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। हमने पिछले 2 ज़मीनी इंतखाबात में भी देखा है कि पूरी ताकत के बावजूद भी नून को नहीं हराया जा सका। इसलिए ये जो बफर जोन बन रहा है तरीन साहब का, इन्होंने बिलाखिर शहबाज शरीफ के साथ लैंड करना है। अब वो लैंडिंग की टाइमिंग क्या होगी, अब ज़ूमी साहब को पता है कि 2023 में इलेक्शन होना है, मुझे लगता है 2022 में इलेक्शन होना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2023 में तो फिर कोई और इलेक्शन कराएगा। और क्यों कोई और इलेक्शन कराए, जिन्होंने 18 का इलेक्शन कराया है वही अगला इलेक्शन भी क्यों ना कराएं और अपने लिए रास्ता बनाएं। इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा रूमी साहब, आप परेशान ना हो ठीक है ना। पहले ही आज आपने 2 दफा नियादौर का पोस्टर चेंज किया है तो इसलिए तो मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग तरीन के साथ आज 40 हो गई, आज जो तरीन के करीबी लोग कह रहे थे कि उनके साथ अरकान पार्लियामेंट की तादाद 40 हो गई है, 2 तो झंग से एमएनए और टूट के आए हैं, 4 एमपी और उनके साथ टूट के आए हैं, तो वो 40 हो गए। अब देखें ना, 48 घंटे पहले
जो तरीन के लोग थे उनसे उस्मान बुज़दार ने और फेडरल गवर्नमेंट ने मुलाकातें शुरू की। जवाब में तरीन साहब ने भी एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया और मजीद लोगों को शामिल करना शुरू किया। अब तरीन साहब से जो लोग उस्मान बुज़दार को मिले हैं, मसलन नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा और खुर्रम लगारी वगैरह उस्मान बुज़दार से मिले हैं। अब वो मिलने के बाद क्या तरीन से टूट गए हैं? ये ऐलान उन्होंने नहीं किया अभी तक कि हमारी बुज़दार से मुलाकात के बाद सेटलमेंट हो गई। ये तो अब अगली पेशी पे पता लगेगा कि नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा और ये जो 3 लोग बुज़दार से मिले थे, ये अगली पेशी पे मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन मज़ीद 6 लोग ज़रूर उस जहांगीर तरीन के साथ आ गए हैं। इसका मतलब है जहांगीर तरीन ने भी इस बात को फ़ील किया है कि मेरी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लिहाज़ा वो अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद लोग अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है और सख्त एफर्ट्स हैं, वो लोगों को मिल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, उनकी मदद भी की जा रही है। अब मैं नहीं मानता झांग के 2 एमएनए जो हैं, वो बगैर किसी सिग्नल के जाके जहांगीर तरीन के साथ मिल रहे हैं। इतनी भी कमज़ोर ये हुकूमत जो ऑपोज़िशन के लोगों को नैब से यूँ गिरफ्तार करा लेती है, उनकी ज़मानतें रोक लेती है, उसके अपने एमएनए इतने खुलेआम टूट रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो रेट रेस गवर्नमेंट की भी वीक नज़र आ रही है। जिन्होंने ये सब माल-मलबा इकट्ठा करके दिया था, उनके कहीं इशारे तरीन साहब के साथ भी नज़र आ रहे हैं। जी, बिल्कुल आ रहे इसलिए हैं, हाँ, बिल्कुल आ रहे इसलिए हैं। मैं हाँ, हाँ। वाज़ेह है, नविश्ता-ए-दीवार वाह! है जो उस वक़्त अब सूरत-ए-हाल ये है कि लोगों को डायरेक्ट नून लीग में शामिल कराने की बजाय, क्योंकि उससे नून लीग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जिस तरह एक जनूबी पंजाब महाज बनाकर उनकी पीटीआई से एडजस्टमेंट कराई गई थी, इस तरह अगले इलेक्शन के लिए एक तरीन का हमें बफर ज़ोन नज़र आ रहा है, जिसकी नून के साथ एडजस्टमेंट होगी। उनका अपना निशान हो सकता है, इनका अपना निशान हो सकता है, लेकिन ये मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं।